पूरा ये सामने गड्ढा हो गया था, हम लोग चंदा करके आपस में और हम लोग बनाए हैं। कितने का चंदा होता है? 40 से 45 हज़ार रुपये का लग जाता है। क्या कि एक ट्रैक्टर माल वो हमको लगता है 800 या 1000 रुपये में 1200 रुपये में देता है। कहीं पर मालूम होता है कि टूटता है ये घर वाला तो गिरवाता है आदमी। हर साल का ये कहानी है। 8 साल से रह रहे हैं तो 2 बार के 3 बार हम लोग रोड बनवाए हैं चंदा करके अपने। हाँ, सब मोहल्ले के मिल के चंदा करके रोड बनवाए हैं। पर साल तो ऐसा था कि हम लोग पैदल जाने के लिए सोचते थे कि कैसे जाए। देखिए चप्पल हाथ के ले, हाँ चप्पल हाथ के लेके आए हैं गिरने के डर से। तो किचन देखने आप तो वही खड़ा थे, पूरा गिरने का डर। हाँ तो गिरने का डर नहीं है। कैसे महिलाएं कैसे जाती हैं? महिलाएं लोग कैसे जाती है? सही कपड़ा उठा कर जा रही हैं लोग, क्या करेंगे? 16 साल में यही स्थिति है, कुछ बदलाव हुआ है? मतलब इससे भी स्थिति मतलब जो देख रहे हैं तो इससे भी स्थिति मतलब कि खराब थी। थोड़ा थोड़ा हम लोग चंदा करके ये रोड हम लोग गिराए हैं, छाई वगैरह थोड़ा गिराए हैं। लेकिन ये सड़क 10 सालों में अब तक ऐसी की ऐसी ही रही। बच्चे लोग जाते हैं स्कूल में तो मतलब समझिए कि वो जूता निकाल के जाते हैं यहाँ से और उधर ऊंचा पर पहन लेते हैं। पावर की लड़ाई करे या फिर सिस्टम की प्रक्रिया, इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये खटंगा पंचायत है, राजधानी रांची के कांके प्रखंड में आता है। आप ये सड़क देखिए पहले। ये सड़क, इस पंचायत के कई ऐसे सड़क है जो इस हाल में है या फिर इससे बदहाल स्थिति में है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि घुटनों तक पानी आ जाता है। अब यहाँ पे जो ग्रामीण है जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, इनका कहना है कि 1 दशक से ज़्यादा 10 साल से अधिक का समय बीत चुका है इन्हें यहाँ बसे हुए, लेकिन ये सड़क 10 सालों में अब तक ऐसी की ऐसी ही रही। इसके अलावा हमने और भी कई जगह घूमा गाँव में, कई ऐसे सड़क हैं जो ठीक भी हैं, लेकिन कई ऐसे सड़क हैं जो बद से बदतर भी हैं। और गाँव में जितने भी पानी टंकी लगे हैं, तकरीबन 5-6 पानी टंकी को मैं देख के आया हूँ, एक भी पानी टंकी में पानी नहीं है, चापाकल भी खराब है। गांव के ग्रामीणों से पहले बातचीत करते हैं। बाबा, आप पुराने आदमी लग रहे हैं, कब से रह रहे हैं इस पंचायत में? ये करीब करीब हो गया 16 साल हो गया। 16 साल जी। 16 साल में यही स्थिति है, कुछ बदलाव हुआ है? मतलब इससे भी स्थिति मतलब जो देख रहे हैं तो इससे भी स्थिति मतलब कि खराब थी। थोड़ा थोड़ा हम लोग चंदा करके ये रोड हम लोग गिराए हैं, छाई वगैरह थोड़ा गिराए हैं, आने जाने का केवल साधन हो जाए। बच्चे लोग जाते हैं स्कूल में तो मतलब समझिए कि वो जूता निकाल के जाते हैं यहाँ से और उधर ऊंचा पर पहन लेते हैं। ये हालत या पानी जमने के बरसात में, खास करके बरसात में पानी इतना ठिलना बरीदा लग जाता है, पानी का निकास नहीं है और इतना बदतर हालत है कि मतलब पैदल भी आदमी चलने के लिए मजबूर हो जाता है कि पैदल मतलब जाना इधर से मतलब बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये कई साल से स्थिति बना हुआ है, कई सालों से ऐसी मतलब जबले हम लोग हैं तब से ये स्थिति बना हुआ है। हाँ। पूरा मतलब कोई देखने वाला नहीं है। कभी सुधार के लिए पंचायत है तो मुखिया होंगे, उप मुखिया होंगे, कभी किसी के पास गए, विधायक के पास भी होता है, जब ग्रामीण तंग आ जाते हैं परेशानी के बाद तो ऊपर जाते हैं। आप लोग कभी इस समस्या को लेकर गए हैं? हाँ, गए हैं ना, मुखिया जी के पास में गए हैं, बोले ठीक है हो जाएगा, लेकिन आज तक यही हो रहा है। कितने साल बीत गए इस बात को? इस बात को हो गया करीब, अगले साल भी मुखिया जी से बोला गया था तो बोले कि ठीक है, इस साल भी गए थे हम लोग, बोले हो जाएगा, घबराइए मत, हो जाएगा। बस यही आश्वासन दे के बस रह गए। अब तो बरसाते हो गया तो अब कहाँ, अब तो बारिश और तेज हो गया, अब रोज पानी डांग के आदमी जा रहा है, चप्पल उठा के, हाँ मोड़ के सब जा रहा है अपना। क्या स्कूल के बच्चे कैसे, महिलाएं कैसे जाती हैं? महिलाएं लोग कैसे जाती है? सही कपड़ा उठा कर जा रही हैं लोग, क्या करेंगे? पानी में ऐसे जा रहा है लोग। इधर तो इतना ही गड्ढा हो गया था, पूरा ये सामने गड्ढा हो गया था। हम लोग चंदा करके आपस में और हम लोग बनाए हैं। तो क्या देखिए, आप लोग चंदा करके रोड बना रहे हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है? आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं या फिर अधिकारियों के पास जाते हैं, कुछ भी सिस्टम की बदहाली कहे या फिर पावर का जो लड़ाई होता है? हम लोग तो देखिए चुनते हैं, हम लोग थोड़ी जानते हैं कि वो क्या करेगा, नया चुनते हैं। वादे तो किए जाते हैं ना? वादे तो की तो करते हैं, पर करते कहाँ, आते नहीं है। एक मरतबा देख के आते हैं, चले जाते हैं। बोला हो जाएगा, होता ही नहीं है ये सब। मुखिया जी से जैसे मैंने फ़ोन पे बातचीत की थी, अभी मैं उनसे जाके भी मिलूंगा, तो कहें कि मैं परेशान था, मेरे ऊपर कोर्ट मुकदमा का केस हुआ,
अभी मैं बरी हुआ वो हूँ। एप्लीकेशन भी दिए थे सबको मिल के एकदम, ये भी ले गए थे इनका हस्बैंड, उनको पूरा साइन उन सब करके ब्लॉक में भी शायद एप्लीकेशन गया हुआ है। हाँ। हम लोग पूरा गांव का साइन किया हुआ है क्या पूरा, चीज़ को लेके? ये रोड के लेके। रोड को लेके। हाँ, मुखिया जी का कहना है कि उनका वित्तीय पावर रोक लिया गया है, पैसा खर्च करने का जो उनका शक्ति है उनके ऊपर आरोप लगा तो रोक लिया गया है। तो ये बोलते हैं कि गांव वाले लोग को बहला फुसला के कुछ लोग राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं मतलब आपको कोई बहलाया फुसलाता है मुखिया जी के विरोध में? नहीं ऐसा कुछ बात ना। हम लोग को अपने खुद अपना बुद्धि, हम लोग बुद्धि विवेक से किसी से मिलते हैं, सब कोई आता है, कोई भी प्रतिनिधि आए, हम लोग से क्या लेना देना है? कुछ नहीं। हम लोग को तो सुविधा मिलना चाहिए। सुविधा अगर मिल जाएगा तो हम लोग से किसी से क्या थी, हम लोग किसी के पास नहीं जाते हैं। कोई भी रहे, हाँ। आपका समस्या का समाधान हो। समाधान चाहिए बस। लेकिन अब तक नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। हम लोग किसी का बहकावे में आते हैं। हम लोग को क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, केवल हम लोग को जाने आने का साधन हो जाए तो हम लोग तो भाई। जहाँ जहाँ टंकी लगी है हाँ, वहाँ पे भी पानी नहीं है, सोलर पानी टंकी भी में। नहीं, वहाँ भी पानी अच्छा नहीं पानी है। दिया पता था, नहीं वहाँ से वो पानी तो हम खराब लोग हो को गया, नहीं बंद मिलता हो है। गया। वहाँ से पानी नहीं मिलता है। वहाँ से पानी मतलब इधर अबे नहीं करता है, लाइनें नहीं है, हाँ। इधर पाइप वगैरह नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं आप है। लोग घर में पानी उनी कैसे इस्तेमाल करते हैं? पानी वही व्यवस्था है जो मतलब जिसका नहीं है वो अगल बगल से लेता है। बोरिंग करके। जो बोरिंग करने में सक्षम नहीं है, मान लीजिए मैं इस गांव में रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बोरिंग नहीं करा सकता, तो मैं कैसे पानी का व्यवस्था करूँगा? एक दूसरे से मांग के काम चला रहे हैं अपना। वहाँ से मंदिर जगह से कोई लाता है, कोई इधर उधर से, बस्ती वाला भी बहुत जन ले जाता है, यहाँ मंदिर जगह से ले जाता है। उन लोग को भी कोई साधन नहीं है, वहाँ भी पानी का कोई मतलब जिसके पास बोरिंग नहीं है वो आसपास से मांग के मदद लेके काम करते हैं। आप अवधेश कुमार सिंह हुए, इस गांव के आप उप मुखिया हैं। जी आप ये समस्या देख रहे हैं, पूरे देख रहे हैं। प्रयास क्या है आपका? मेरा प्रयास सभी जगह आप किए, देखिए, हर जगह। वो तो प्रयास के लिए देखिए, अभी यहाँ वित्तीय प्रभार तो न मुखिया जी का हुआ न उप मुखिया का हुआ, अभी तक ले सब मैंने पड़ा हुआ है। कितने साल से सब ये पड़ा? 3 साल 2023 से पड़ा हुआ है। 2023 से पड़ा, 22 में चुनाव हुआ, 1 साल तक ले कुछ काम हुआ, उसके बाद से सब पड़ा हुआ है जैसे का तैसा, है ना। कुछ दिन मुखिया जी अपना जो अपना उनका पर्सनल अपना केस मुकदमा क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में अब वही बरी हो गए हैं। बड़ी हो गए हैं, तो उनको प्रभार मिल जाना चाहिए ना, उनको मिल जाना चाहिए। नहीं जब उनको हो रहा था तो उप मुखिया को मिलना चाहिए, तो नहीं मिला। अच्छा, आप लोग जैसा बोल रहे हैं कि आपको प्रभार देने के लिए आप लोग कार्यालय के चक्कर भी काटे, आपको प्रभार क्यों नहीं मिल रहा है? ग्रामीण लोग आवेदन दिया था, उस पर प्रतिक्रिया मैंने हमको जो व्यक्त करना था हम कर करके आवेदन को हम ब्लॉक तक चला गया, ग्रामीण लोग लेके गया। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब मैंने यहाँ के मुखिया अनिल लिंडा से बातचीत की, फ़ोन पे बातचीत की, इस खबर पे करने के पहले मैं बातचीत करके आया, तो उनका कहना है कि मैं 3 साल केस मुकदमे में परेशान था, उसके बाद मैं बरी हो गया हूँ, अब मैंने आवेदन दिया है तो मुझे पावर मिल जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ लोग ग्रामीणों के साथ ग्रामीणों को बहला फुसला कर पावर रोकने के लिए आवेदन दिए थे। आप ही लोग दिए थे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रामीण पावर रोकने के लिए थोड़ी देगा, काम के लिए, विकास के लिए आवेदन दिया कि पद खाली है तो इस पर मैंने कम से कम नहीं है मुखिया जी, तो इसका काम विकास का काम हो, तो मान लीजिए इसके लिए। मान लीजिए आपको तो पावर नहीं मिला, नहीं तो मिला, आपको कोई दुख मलाल है? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, मुखिया जी को पद भर मिल जाए, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, उनसे व्यक्तिगत हमको कोई दुश्मनी नहीं है। क्या है, पर्सनल कोई दुश्मनी भी नहीं है, क्या दिक्कत है? वो काम करें अपना, उनका पद भर मिल जाए, अच्छी बात है, हमको कोई आप दिक्कत। कह रहे हैं हाँ। 4 साल से ये जो सड़क खराब है, पानी नहीं है, तो इस आपको क्या लगता है इस बदहाल स्थिति का कारण क्या है? सिस्टम की बदहाली है या फिर पावर का लड़ाई है? पावर तो देखिए, पावर का लड़ाई कुछ नहीं है, यहाँ सब सिस्टम का दोष है। वीडियो को सब खबर किया गया है ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी को खबर किया गया, बुलाया। भी मैंने बातचीत हाँ। की, उन्होंने कहा कि आवेदन आया है, मैं पर्सनल विभाग गया, की तरफ से रुका वार्ड है। मेंबर लोग को लेकर के मैं गया कि यहाँ का कैसे विकास होगा, विकास का कुछ तो सर उपाय होगा, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको आगे जाना है जाइए। मैंने बातचीत की है। अब वो मुखिया जी तो बरी हो गए हैं, वो बोले हैं पावर के लिए, तो बोलते आवेदन दिया है, विभाग करेगा। विभाग, ये बात है, 3 साल से तो आप लोग विभाग का चक्कर काट रहे रहे हैं। थे, कहाँ आज तक कोई विभाग सुन नहीं रहा है, कोई विभागीय मैंने कार्रवाई नहीं हुआ। किसके पास गए? देखिए, हम लोग बीडीओ साहब के, सबसे पहले तो बीडीओ साहब के यहाँ गए, वहाँ से गए डीपीआरओ के यहाँ गए, डीपीआरओ से के यहाँ से डीसी के यहाँ गए, है ना, डीडीसी के यहाँ भी गए हम लोग पहले, है ना, फिर डीसी के यहाँ भी गए, फिर वहाँ से प्रोजेक्ट भवन
निशा उरांव थी डायरेक्टर हम लोग का पंचायती राज का, उनके यहाँ भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद अभी डायरेक्टर राजेश्वरी बी हैं, उनके पास भी आवेदन गया, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन कोई मैंने उस पर प्रतिक्रिया नहीं उनका हुआ। मान लीजिए कल के दिन मुखिया जी को अगर पावर मिल जाता है तो हाँ। कोई दिक्कत हमको परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो हम बधाई देंगे कि चलिए भाई फिर से आके काम करे, बढ़िया बात है। बस क्या उम्मीद है कि काम हो जाए। हाँ, काम से हमको विकास से मतलब है। आप लोग को काम से मतलब है, पावर चाहे किसी के पास रहे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को केवल आने जाने का साधन हो जाए, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? सेम्पी कुमारी। आप यही पंचायत में रहते हैं? हाँ, मेरा घर वो वाला है। हाँ, तो ये जो रोड अब देख रहा हूँ मैं, हम लोग कह रहे हैं कि 8 चंदा साल से रह रहे हैं, हम्म, तो 2 बार के 3 बार हम लोग रोड बनवाए हैं चंदा करके। अपने हाँ, सब मोहल्ले के मिल के चंदा करके रोड बनवाए हैं। हम्म, पर साल तो ऐसा था कि हम लोग पैदल जाने के लिए सोचते थे कि कैसे जाए, कैसे जाए यहाँ से पार हो गए। बच्चा के तो स्कूल छोड़ना बहुत दिक्कत होता था। हम्म, कई दिन तो उनके बच्ची गिर गई है स्कूटी से, हम्म। पहुँचाने जा रहे थे तो यही हम लोग को प्रॉब्लम है, इसको समाधान कर बरसात दिया के जाए। दिन कैसे फिर होता है? अभी भी पानी जम ऐसे ही कष्ट से जाते हैं, मेरा दिन तो और पानी जमता है, ये जब पानी थोड़ा सा जमता ऊंचा है? है, इधर भी पानी जमता है पूरा। यहाँ पर तो बच्चे लोग आते होंगे तो भर जाता है, तो बच्चे लोग का जूता तो भींग ही जाता होगा। आप लोग कैसे जाते हैं बरसात में? और उसी भीग के? पानी में, पानी के? में, हाँ पानी में तो हिल ही के जाते हैं। देखिए मेरे हाथ हाँ। पैर में कीचड़, देखिए हाँ, देखिए आप कीचड़ कोना लगा पर के थे ना, वो रोड तो देखे होंगे, हाँ, उसी वही बगल मेरा घर है। हाँ। देखिए चप्पल वहीं हाथ से आ के रहे ले, हैं? हाँ चप्पल हाथ के लेके आए हैं, अभी गिरने भी के वहाँ डर से। कीचड़, तो किचन देखने आप तो वहीं खड़ा थे। पूरा गिरने का डर है। हाँ, तो गिरने का डर नहीं है। ये हर साल ऐसा रहता है बरसात में? हम बहुत रोड में पैसा खर्च किए। आपे? हाँ, हम और बगल वाला 2 आदमी है वहाँ बसल, तो खर्च किया। ये जो मिट्टी जो भराया नहीं बगल वाला, तो बड़का ट्रक से बहुत सब चकला के सब गिट्टी नीचे में दबा दिया, लगभग 50,000 से 60,000 मिट्टी गिरा दिया, वो कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया। कीचड़ हो गया। तो मतलब हर बरसात में कितने का चंदा होता है? 40 से 45 हज़ार रुपये का लग जाता है, कि एक ट्रैक्टर माल वो हमको लगता है 800 या 1,000 रुपये में 1,200 रुपये में देता है। कहीं पर मालूम होता है कि टूटता है ये घर वाला, तो गिरवाता है आदमी। हर साल का ये कहानी है। और आपके यहाँ पंचायत में सरकार आपकी द्वार 5 साल पहले, इस सरकार के पहले वाला में एप्लीकेशन दिया गया कि आकर के रोड बनवाएं, रोड देख लें। इस फिर बार भी तो हुआ है सरकार के द्वारा। हमने उसका सब प्रूफ रखा हूँ, जब मैं जाकर दिया हूँ, वो ले करके रख करके फिर चल जाते हैं ना, कोई कभी झाँका झुकी नहीं किया जाता है। अब सभी लोग देख रहे हैं कि अभी भी सब लोग नहीं जुट पाया, सब लोग अपना ड्यूटी का चाह रही है, कितना किया जाएगा। मुखिया जी को बुला करके दिखाया जाता है, जब मुखिया जी बुलाता है कि ऐसा प्रॉब्लम है, आकर के देखिए करवाइए, सब चल ऐसे ही चल जाता है। सुनवाई नहीं। कोई बोल रहे हैं ना कि सरकार आपकी द्वार, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रहता है। पिछले सरकार में हमने दिया है, 19 उसके बाद फिर रिपीट हुआ सरकार, फिर हमने दिया, उसी को रिमाइंड करते हुए कि हमने आपके दिया और ख़त्म हो गया कहानी। हमने वो एप्लीकेशन सब रखे हुए हैं इसी रोड के लिए, इस रोड के लिए, मोहल्ले के रोड के लिए। कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। हर साल आप लोग चंदा करते हैं? चंदा करके पोजीशन देख लीजिए, अभी थोड़ा पानी आएगा तब आकर के पोजीशन देखिए। हाँ। एक दिन 2 दिन मैं आऊंगा, हो जाए तो आकर के देखिए। आऊंगा मैं तो अभी जानकारी लेने आ गया कि भाई हालात कैसे हैं। मुझे जानकारी मिली, ग्रामीणों ने मुझसे संपर्क किया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो अब इसे पावर की लड़ाई कहे या सिस्टम की बदहाली कहे, अभी मैं मुखिया जी से भी जाऊंगा, बातचीत करूंगा कि भाई क्या चीज़ है। आपने कहा कि कुछ लोग ग्रामीणों को बहला फुसला कर मेरे पावर को सीज करने के लिए साजिश रच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ विकास से मतलब है, हमें सिर्फ काम से मतलब है। उप मुखिया बोल रहे हैं कि अगर उन्हीं को पावर मिल जाएगा तो उन्हें हम बधाई दे देंगे। लेकिन हालत ऐसी है इस खटंगा पंचायत की कि आप रोड देखिए, हर साल 40 से 45 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये चंदा इकट्ठा करके यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोग रोड खुद से बनवाते हैं। रोड खुद से इसलिए बनवाते हैं कि ताकि उनके बच्चे स्कूल जा सके, ताकि महिलाएं घर से निकल सके आराम से। लेकिन फिर भी हालात बदतर ही रहते हैं। अभी बरसात आई नहीं है, बरसात आएगी तो और हालात बदतर होंगे। कि यहाँ रोड कुछ डेवलपमेंट तो होती है, रोड बनती है, लेकिन उस इलाके में रोड बनती है जहाँ के जमीन बिक्री का रहता है। इधर बिक्री का भी लगभग जमीन खत्म हो गई है। ये बात मैं वहाँ पर भी मैं बोला हूँ कि खाली वहीं जमीन का रोड बनता है जहाँ पे जमीन बेचना है, वहाँ खाली है, वहाँ रोड बन गई है। लेकिन हम लोग बार बार दे रहे हैं, ये नहीं होता है। इस बात को हमने वहाँ जो सरकार आपके द्वारा, उसमें भी मैंने दूसरे के बारे में मैंने बोला था।
और शायद ये आप प्रतिनिधित्व में थे, हमने आकर के सीधा वीडियो को मैंने बोला कि ये हमारा पिछले साल का एप्लीकेशन है, दोबारा मैं दे रहा हूँ। रोड तो बनता है, डेवलप बोलते हैं कि पंचायत से जाकर के बनवाइए, पंचायत का आपका इलाका का है तो पंचायत में दिया जाता है, पंचायत तो बनवाती है, लेकिन कहाँ बनवाती है? जहाँ का बिक्री होने वाला रहता है, जो बिक्री भविष्य में किया जाएगा इसको ब्रोकरिंग के व्यू से, इस रोड ठीक हो जाएगा तो हमारा ज़मीन का दाम मिलेगा, वहाँ बनता है। जाके देख लीजिए, जहाँ आदमी नहीं है वहाँ रोड बना हुआ है। सरकार के द्वारा या हमारे जो भी विभागीय है उसके द्वारा, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, सिस्टम स्लो का है, इसको सिस्टम ही स्लो कहेंगे, क्योंकि सिस्टम चाहेगा तो कर देते हो, आज तक ये किए नहीं ये चीज़। और ग्रामीण लगे हुए थे इस बात, बहुत से लोग बोले भी, लिखित भी दिया गया 300-400 आदमियों के ग्रामीणों के द्वारा, उसके बावजूद भी किस तरह कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ। तो हम लोग देख ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ग्रामीण भी समझ रहे हैं, और इसलिए थोड़ा काम में दिक्कत हुआ है। बहुत सा काम ऐसा है नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं काम। तो विकास का काम कहाँ से हो? पंचायत में हुआ ही नहीं है, मुखिया था ही नहीं तो कहाँ से? पंचायत सेवक हैं, वो अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाजिरी बना रहे हैं। पानी का टंकी का तो सवाल ही छोड़ दीजिए, हर जगह कोई स्थिति है। हमको लगता है 6-7 है, उसमें 2 ही चल रहा होगा पानी टंकी का। नाली का तो देख ही रहे हैं, रोड है लेकिन नाली से रोड में से बह रहा है। अब कोई आदमी बोलने वाला नहीं है, बोलने से बोलता है तो आपका क्या जाता है? इसलिए जब प्रतिनिधि रहेंगे तभी तो काम हो सकता है ये सब चीज़। हम लोग थोड़ा आगे पीछे आएंगे तो उनको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। देखिए, आरोप तो किसी के ऊपर भी लगता है, आरोप किसी के ऊपर लग सकता है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन वित्तीय पावर हमको इतना लंबा रोक दिया गया। मान लीजिए निकलने के बावजूद 2 अगस्त को हम निकले 2025 में, उसके बावजूद 2 अगस्त आज मान लीजिए 2026 तक, आज मान लीजिए अभी तक नहीं मिला। 2026 तक अभी तक हमको वित्तीय पावर नहीं मिला है, जबकि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम आवेदन हम बार बार लिख कर देते रहे। हम 4 आवेदन दे चुके हैं, जबकि मेरा कोर्ट से जो बेल पिटिशन था उनको भी सबमिट करके दिए। फिर हम जजमेंट नहीं हुआ। विकास का कार्य तो होना ही चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया इन लोग मान लीजिए पहले इतना तेजी क्यों किया? मान लीजिए कि नहीं हमको अगर आप ही को पावर मिलता है तो मिल जाए। नहीं, मान लीजिए 2023 का मामला था, इतना तेजी ग्रामीण मान लीजिए 1 साल या 6 महीना में तो इतना बड़ा कोई बहुत ज़्यादा रफ्तार में काम भी नहीं हो सकता था। लेकिन 2 महीना 5 महीना के अंतराल में सोच लीजिए इतना ही लोग कागजी कलम कर दिए विभाग में, कि जिसकी वजह से आज हमको थोड़ा कठिनाई सामना करना पड़ा। आपको पावर नहीं मिलने का या किसी को ट्रांसफर, आज मान लीजिए कि आपके जेल में रहते हुए ये आपको नहीं मिल रहा था, उस समय किसी और को पावर मिल जाता तो क्या आप ये मंजूर करते? नहीं, अगर देखिए विकास काम के लिए, विकास कार्य के लिए तो प्रभार मिल जाता उप मुखिया को तो आप मंजूर करते? कैसे? मान लीजिए पंचायती राज अधिनियम में जब तक मुखिया को सजा नहीं हो जाता, अगर हमको दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक वित्तीय पावर लेने का तो हम कोई अधिकार नहीं है। वो तो मेरा न्यायालय में विचाराधीन था मामला। अब तो फिर हाँ, फैसला भी आ गया। फैसला भी, अब तो मेरा जजमेंट भी आ गया। तो अब आपको क्या लगता है, इतने समय से नहीं मिला पावर आपको, अब आपको मिल जाएगा? लग रहा है, आश्वस्त है आपसे, या फिर आपको लग रहा है कि विभाग में और देर होगा? देखिए, अभी तो जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब से बात हुआ था, वीडियो साहब से, तो बोले कि मुखिया जी हमको जजमेंट का कॉपी अटैचमेंट करके दे दीजिए, हम फाइल को तुरंत इसको बढ़ा देते हैं। बाकी जितना भी जो पेंडिंग कार्य है उस सब का रिकॉर्ड उकॉर्ड को देख लीजिए, जो जो योजना चयन करना है। वीडियो साहब ये आश्वस्त किए थे हमको, लेकिन अभी देखिए विभाग का काम है, विभाग कितना जल्दी हमको हैंड ओवर करते हैं वित्तीय पावर का। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि रोड बन रही है, लेकिन जहां लोग बसे नहीं हैं वहां रोड बन रही है, जहां लोग बस चुके हैं वहां रोड नहीं बन रही है। पानी की टंकियां लगी पड़ी हैं, आप विजुअल्स में देखिएगा, कई पानी की टंकियां खराब है, रोड की स्थिति खराब है। बच्चे जूता गंदा करके स्कूल जाते हैं, गीला करके स्कूल जाते हैं। महिलाएं घर से निकलती हैं, अभी एक बुजुर्ग महिला आई, कीचड़ पैर हो गया इनका, और इसे राजनीतिक रंग का भी आरोप लगाया जा रहा है मुखिया के तरफ से। अब ग्रामीणों का और उप मुखिया का कहना है कि नहीं भाई, हमें सिर्फ विकास से मतलब है। उप मुखिया सिस्टम की बदहाली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुखिया जी क्या कुछ कहते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन इस पंचायत की हालत सुधरनी चाहिए। 4-5 साल से ये ऐसे के ऐसे ही है। अब देखना है कि इस खबर चलने के बाद क्या कुछ काम होता है, किसे पावर जाता है या फिर विभाग की आँख खुलती है कि नहीं खुलती है, ये देखने वाला समय बताएगा। और कुछ दिन बाद में फिर यहाँ बरसात का मौसम होगा तो ज़रूर आएंगे। आप बने रहिए प्रभात खबर झारखंड के साथ। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं अरविंद सिंह, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।